और सलमान 5, 6-7 भाई शाहीन भी है, शाहीन भी ऑलराउंडर आइडेंटिफाई करते हैं बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में एक आधे फास्ट बॉलर को मैं निकाल के एक ऑलराउंडर ले आया। I mean there is a lot of I think certainty when it comes to selecting. Not there is no certainty. I think ठीक है, जब जैसा भी है अब ऐसे ही है। I think 3 फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से जो सिंपल रखूंगा, नसीम, शाहीन एंड हारिस, right? And then we go with नवाज and we go with Abrar. This is 5 आपके पूरे, right? Give and take में, ठीक है? This is you probably a preset kind of selection for you. More or less. That is, I think this is your bowling spot. अब इसमें अगर आप नवाज को बॉलिंग नहीं कराते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसने नहीं करवाई। अब इसी में ही आप अबरार को अगर पूरे 4 ओवर नहीं कराते तो उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। Again, I think for Pakistan, I think this is the best suitable place. And then Fakhar has to play in top of the order. Whatever has been decided, that I don't agree with it. I don't agree with it. You know exactly where the problem is. You know it, I know it, he knows it. ठीक है ना? हम अब टीवी बैठे हैं, हर चीज हम कर भी नहीं सकते, क्या भी नहीं सकते. But the thing is, that's where the exactly, you have to compromise your selection. Minute you started compromising the selection and the talent of the player, अगर आप justify नहीं करना शुरू करते हैं ना जब, तो automatically, the nature start to take a revenge out of it. It's very simple as. No matter आपके मैच हाथ में सामने पड़ा हो, निकल जाता है, कुदरत का निजाम आ गया। ठीक है ना? तो I think this is pretty much it. I don't know अब वो नसीम आता है कि नहीं आता। ये pretty much आपका ठीक बैलेंस साइट है, 20 ओवर है, 5 से ज्यादा कितने फाक खिलाओगे? साइन भी कर लेता है बॉलिंग। नहीं, वो तो कहते हैं, कप्तान तो कहते हैं हम नंबर 6 पे बारी कराने के लिए शादाब सबसे आइडियल सिचुएशन। फिर बैटिंग बाद में क्यों नहीं करते हो? वेरी ट्रू। इतने बैटर्स रख के फिर चेस करने जाए, चेस क्यों नहीं करते हो? क्या चेस भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बट द थिंग इज इट यार, बेचारे बस ठीक है, जो भी आगे चलो। सना अमीर हंस रही है। सना आपको भी खैर मेरे से पहले ही पता था वैसे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे खबरें मिलती। हम तो बहुत डिनाई इसको करते रहे, लेकिन अब आई थिंक अगर ऐसी एलिमेंट आ गई है, शुएब भाई ने कहा मोर और लेस अब आप क्या कर लेंगे सिलेक्शन को? अब उन्होंने खिलाना ही खिलाना नंबर 6 पर। देखिए, वो तो अब जब मैचेस आएंगे तो पता चलेगा। मेरे पास तो आप वाली सोर्सेज नहीं है कि पता चले, बट जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे हमने मोहम्मद नवाज का देखा, जितनी जबरदस्त फॉर्म में वो थे, और वाजिद भाई बार बार कहते थे उनको नंबर 6 पे ले आओ, तो नहीं लाए। तो उसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक 6, उनके हसन नवाज को वहां ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। अब्दुल समद को लाने की कोशिश की, वो इंजर्ड हो गए। फिर अब आपके पास ये ऑप्शन है, अभी स्टिल दैट नंबर 6 पोजीशन इज देयर, कि अगर आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि शादाब को आप पाकिस्तान टीम में, इस पाकिस्तान टीम में अगर यूज करेंगे तो वो फिर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही नंबर 6 वाला ही पोजीशन रहती है। नंबर 7, 8 पे तो अब आपके पास नवाज और फहीम है, तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो फिर आप उनको यूज कर नहीं रहे, तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह का बनता है। तो वो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे मजीद लेके चलते हैं, और यही वही फाइन ट्यूनिंग की चीज़ें रह गई हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि अब ये जो अगले मैचेस होंगे बहुत क्रूशल होंगे, इनका यूज़ करना। और फिर ये नहीं है कि आपने श्रीलंका में कुछ और तरह से प्लेयर्स को यूज़ किया और आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी और तरह, फिर आपको स्टिक करना चाहिए जो रोज़ आप आइडेंटिफाई करें, ताकि हर तरह की ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो टेस्ट होके फिर आपके पास अभी भी सैम्पल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होगा इन 6 मैचों का, अगर आप बाहर से प्लेयर लाते हैं। क्योंकि शादाब अगर आप देखें 6 महीने से ऑलमोस्ट इंजर्ड है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं, वो सारी बातें एक तरफ है, पर इनफ मैच प्रैक्टिस क्या वो हो जाएगी अगर आप उनको वापस लेके आते हो? ये सारे सवाल हैं। बट आई थिंक मेरे लिए बिगर क्वेश्चन ये कि शादाब द बैटर, द बॉलर और द ऑलराउंडर, अब ये तीनों डोमेन्स के अंदर पाकिस्तान ये नहीं फैसला कर पा रहा कि ओवर्स फिर कैसे मैनेज करने। अगर तो शादाब को आप एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं एंड यू वांट हिम टू बॉल, लेकिन ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। थोड़ी सी हमें उसको जरा बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। वो ये है कि क्योंकि मैं ऐसे है कि मैंने अगर कह दिया कि शादाब टीम में आ रहे हैं, मुझे लगता है वो आ जाएंगे, तो उसके पीछे कोई सोर्स की बात भी की जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत मानी रखते हैं। अब अगर मैं कप्तान जो हमारे हैं सलमान अली आगा, उनकी एक पॉडकास्ट भी हाल ही में हुई, उससे पहले जो उन्होंने ट्राई सीरीज में कुछ इंटरव्यूज भी दिए मीडिया को, उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। मैं चाहूंगा बाजिद भाई वो भी एनालाइज कर दें, क्योंकि अगर वो हमारे सवाल वहां तक लेकर जा रहे हैं तो ये जो एनालिसिस है वो भी वहां से यहां तक आ जाएगा। उसमें पहली चीज तो ये है कि जब कप्तान ने क्या शादाब के बारे में क्या कहा? कप्तान ने शादाब के बारे में कहा कि उनका एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। शादाब ने इससे पहले हसन नवाज के बारे में क्या कहा?
शादाब ने हसन नवाज के सॉरी, सलमान ने हसन नवाज के बारे में क्या कहा था के फ्यूचर है पाकिस्तान जनरेशन बिल्कुल, वो क्या हुआ, वो आउट हो गए टीम से। हारिस के बारे में क्या कहा था कि मैं बड़ा आई वुड बी वेरी, मेरा फेलियर होगा अगर ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के लिए बड़े स्टार्स नहीं बनते। वो क्या हुआ, और उसने क्या बताया कि ये जो हर नंबर पे खेल रहा है ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इससे बड़ा टीम प्लेयर नहीं है। वो कहाँ गया, बाहर टीम से। तो अब अगर आप पॉडकास्ट पे यकीन कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, मैं तो आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कप्तान के हाथ में नहीं है कुछ? मैं कुछ नहीं कह आप रहा, क्या खबर दे रहे हैं? उसके सवाल जिसकी बात कर रहे हैं वो टीम से बाहर तो मेरा यही मकसद है ना कि फिर कप्तान अगर चाह रहे हैं, अगर वो इस तरह वो तारीफें कर रहा है तो फिर नहीं ना, लेकिन आप जिन दो प्लेयर्स की बात यानी कर रहे हैं अगर वो टीम में थे, आप वो टीम से बाहर हो गए। अब वो बात कर रहे हैं ऐसे प्लेयर की जो टीम से बाहर हैं, तो ऑपोजिट भी तो हो सकता है वो अब टीम उससे में आ जाए। बाहर तो नहीं जा सकते, ऑलरेडी बाहर है वो। अच्छा, एक और बात भी है उसमें इंटरेस्टिंग, जब उनसे सवाल किया गया क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा वो राइजिंग स्टार्स एशिया कप भी हो रहा था, तो अंडर 23 वाले लड़कों की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, जिसमें मां सदाकत का भी नाम लिया जा रहा था, एक दो और नाम भी थे। तो उस बारे में जब सवाल किया गया उसमें वो थोड़े से ऑफेंड से नजर आए कि फिर हम कहाँ जाएंगे अगर सिर्फ यंग टैलेंट की बात नहीं, करें। ये बात तो कोच ने भी की। मैंने कोच मतलब आप तो कितने, 3 ये और 3 टोटल 6 मैचेस रहे। अगर वो 5 हो जाए तो फिर ठीक तो है। अगर आप प्लेयर लेके आते हो तो मैचेस ही पूरे नहीं है। अगर नया प्लेयर लेके आते हो, उसने कहा नया प्लेयर हम नहीं लेके आएंगे, नया प्लेयर आप नहीं लेके आ सकते क्योंकि मैच ही 6 हैं। अगर आप नए प्लेयर को ले आओ, ये 6 मैचेस के बाद वर्ल्ड कप आपने खेलना है, तो वो अनफेयर है। तो वो कोच भी यही कह रहा है कि अगर हम प्लेयर लेके आएंगे तो इंडिकेशन तो यही है कि एक्सपीरियंस प्लेयर लाएंगे, लेकिन अगर वो उसको आप ले आते हो तो आप उसको खिलाने को तो ये 8 जो शुएब भाई ने कहा कि वो 10 भी ऑलराउंडर खिला देंगे, लेकिन आप खिलाओगे किधर? या तो फिर कीपर को ड्रॉप कर दो, कीपिंग फिर किसी और से करवा लो, क्योंकि फिर आपका तो स्क्वाड बनते ही 11 ही नहीं बनते। नहीं, टॉप 3 जो है ना वो आपके पक्के हैं सिर्फ इसमें। अच्छा, वो तो कप्तान नहीं पक्का? कप्तान को तो खुद नहीं समझ आ रही मैं 4 5 6 पे खेलूं इस वक्त, तो सिर्फ मैं पोजीशन की बात करूं, टॉप 3 पक्के हैं। ठीक है, तो कप्तान नहीं पक्का? नहीं पक्का, तो फिर टीम डिबेट ही खत्म होगी। लेकिन देखिए ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो बाजिद भाई इसलिए बनता जा रहा है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है, ये बना रहे हैं इंटरेस्टिंग। ये गलत होगा जो सारा जो वो चला, जो जितने भी इसका टेन्योर में जितना भी चल रहा है, अब उसमें एक ऐसा प्लेयर ऐड कर दो जिसको आपको 11 में खिलाना ही है, तो वो जो सारा जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया है वो तो खत्म हो गया ना। तो कप्तान और कोच की जाती ख्वाहिश है कि वो टीम के अंदर है। मैं फिर आपको और बेहतर कर देता हूँ। जाती ख्वाहिश तो है। फखर को आपने मिडिल ऑर्डर में लगा, फखर को बाहर कर देंगे। फखर चौथे पे ही खेलेंगे, तो सलमान अली आगे कहाँ, 5वें पे, और फिर छठे के ऊपर शादाब था, और तो फिर उस्मान कीपिंग कौन करे? तक आपने रामदीन वाला आइडिया दिया था, कीपर कौन? आपने रामदीन वाला आइडिया दिया था, और फिर बॉलिंग कहाँ से तो जाएगी? एक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर अबरार को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैं तो आपको सारे रास्ते बता रहा हूं। दो मिस्ट्री स्पिनर्स की बात हो रही है, तुम एक को भी एक मैं अब आप नवाज को तो ड्रॉप आप सना मीर करने नहीं देंगी, क्योंकि इस वक्त वो जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं उनको तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप लेंगे। अबरार को ड्रॉप आप कर सकते हैं, वो फॉर्म में नहीं है। ये अब विद द बैट विद द बॉल का सवाल हो रहा है। आप ऑलराउंड कैपेबिलिटीज पे सिंपल कर दूं, कर दें, प्लीज कर दें, शादाब को कप्तान बना दो। बस यही सॉल्यूशन है। शुभ, इसलिए मैं कहता हूँ आप बहुत वाइज आदमी है। विजडम जो है ना, विजडम 100 सोनार की एक लोहार की। शुभ भाई ने इस तरह ही चाह रहे हो ना डिस्कशन को खूब से मैं बंद कर दिया। मैं तो कह रहा था विकेट कीपर बना दो, उन्होंने कहा कप्तान बना दो। सलमान अली आगा को भी मिल जाएगा जो वो चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। बट मैं फिर कह रहा हूँ टॉप 5 चले, मैं अब टॉप 5 तक आ गया हूँ। टॉप 5 सना मीर आइडेंटिफाइड है, अब मैं 5 तक आ गया हूँ। आपकी पहले सोर्स बताए ताकि हम समझे कि आपकी सोर्स के ऊपर हमने बात करनी है। गुड जर्नलिस्ट कैंट रिवील हिज सोर्सेज, अब ये मसला है। अभी टाइम है, लेट दैट have unfold। अभी हाँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वर्ल्ड कप का टाइम नहीं, प्रोग्राम में अभी थोड़ा सा टाइम है, वर्ल्ड कप में तो बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन शुएब भाई ने ऑलमोस्ट एक खबर दे दी है, मैं तो यही कहूंगा। खबर आपने निकला, आप पक्के जर्नलिस्ट। नहीं मैं तो मेरे तो मेंटोर है ना वो, खाली मेरे तो बकायदा मेंटोर है, तो ये तो मैं आइडेंटिफाई हिम एज माय मेंटोर, तो ये मैं कह सकता हूं। बेसिकली उसको लाया ही इसीलिए जा रहा है। बात समझने की कोशिश करो ना जी। मुझे या शादाब को? शादाब। अच्छा, शादाब को। मुझे लगा मेरे बारे में कह रहे। लाया इसलिए जा रहा है, कह तो दिया उसे, सारी बात बता तो दी है। नहीं, वो आपने बताई है शुएब भाई, मैंने तो आई नो बट लाया इसलिए जा रहा है ना। यानी चले मोर और लेस सब वर्ल्ड कप में काम आएगा। जब वो जो ये शुएब भाई कह रहे हैं,
ये अगर हुआ तो फिर तो यहाँ से यूट्यूब कंटेंट ही रोज ही निकलेगा। आज तो बहुत ज्यादा निकला है। नहीं आज तो वो तो पुराने balls और- इलीट कंटेंट निकला ना, ये जो रील्स चलती है ना छोटी छोटी वो टिकटॉक निकलेगी। ये टिकटॉक कंटेंट वो निकलेगी क्योंकि जैसे सना ने कहा कि इस दफा बड़ी अच्छी प्लानिंग हो रही है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। कप्तान भी कितने मैचेस, उसका रिकॉर्ड हो गया कितने, उसने एक साल में कितने इंटरनेशनल मैचेस 45 मैचेस खेले हैं। हाईएस्ट हो गया। उसको उन्होंने परसिस्ट किया है उसके, जी हमारा कप्तान। अगर ये हो गया तो देखिए तो अच्छा, मजे सारा प्रोग्राम हमने किया कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आखिर में हमको हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा कप्तान है। कॉम्बिनेशन हमारा बहुत सेट है। यही हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने समझा किया। मेरी बात? ये यूएसए वाले वर्ल्ड कप में भी हो चुका उसमें है। भी हुआ है There is no चैंपियंस ट्रॉफी में planning. भी। I don't think they know whether somebody likes it or not. I don't agree with this whole planning what they're doing. But it's up to them, यार। आई एम सरप्राइज्ड आप इसको प्लानिंग कह रहे हैं। I mean, like, देखिए बुरा काम करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। इस तरह नहीं ऐसे इंसानी से हो जाता है। इसे खिला सकता हूँ मैं। अभी 5 साल से कह रहा हूँ, वो 5वें का प्लेयर नहीं है। खिलाया किसने? मैं तो ये इससे बड़ा सवाल ये है। Exactly, अब वो 5 साल से बेचारा बाहर है और अब फिर वो जा रहा 5वें पे, और 5वें पे फिर उसके बाद आई डोंट नो यार, इट्स जस्ट बियॉन्ड मी। यू नो, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज यहाँ पे खत्म हो जाती नहीं, लेकिन उसके बारे में आपको पता है, इसको ब्रांड किया जाता है कि वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्लेयर वो है कि वो सैक्रिफाइस करके कहता है मैं 5वें पे भी है। खेल। वो मुझे सेक्रीफाइस ना करे, वो मुझे ऊपर से 70-80 कर दे। सेक्रीफाइस ना कर, तू रन्स कर, वो चाहिए, ये सेक्रीफाइस चाहिए। नहीं 70-80 रन मैं तो बस ठीक है। और उसके ऊपर 4 ओवर एडिट खेल गया, फिर गेम इज ओवर। जीत गए आप जीत गए, पूरी दुनिया उससे जीतती है ओपनर खिला के। कौन सी ऐसी लीग है जहां पे वो ओपन नहीं करता? तो सारी लीग्स में एज एन ओपनर खेले हैं। नंबर 3 भी सवाल नहीं पैदा होता वो तो वो ज्यादा सियाने हैं। नहीं, वो ज्यादा से नहीं, हम कम से आने। अब ये देखें, तो खत्म हो गई ना, वो बाकी लीग्स में कहाँ खेलता है? बाकी जो उसको पैसा लगाते हैं हर साल, 4-5 लीग्स में जाता है, 3-4 लीग्स में जाता है, सबसे ज्यादा पैसा उस पर लगता है, फखर पे, राइट? वो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एज एन ओपनर। That is my case. Simple as that. So I think if you're in for a surprise, you're not going to use the again. Talent is there, scattered. How are you going to utilize it? That's what matters, and that's what you need the management for. मैनेजमेंट का नाम ये होता है कि वो कैसे कंटेंट को ड्राइव करेगा, अपना जो टैलेंट है उसकी पोटेंशियल को हम ड्राइव कैसे करेंगे, बस ये है। अदरवाइज तो क्या है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। लेकिन मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि वो जो आप जिस मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे सारे प्रोसेस में कौन सी है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना। कप्तान कहता है मैं देख यार, मैं अच्छा भला वीक गुजारता हूँ तो मुझे आगे फिर मुझे परेशानी में डाल देता है। मैं I hardly think about Pakistan cricket. I'll be very honest with you. But when I come to the program, I do have to think about Pakistan cricket. But the thing is, when I see this kind of things, you know, अभी वो दुबई में खेल रहा है फखर, वो एज ओपनर खेल रहा है, मारी जा रहा है। तो शुएब भाई, वहाँ साहिबजादा बाबर नहीं है ना, उनमें से फिर किसी एक को तो थैंक यू कहना पड़ेगा आपको। अभी क्या किया कि बाबर को वापस लाए हो, अब तुम थैंक यू करा। मैं थोड़ी लाया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर फखर को एज एन ओपनर खिलाना, किसकी जगह खिलाना है। देखिए, मैं भी परेशान हो जाता हूँ 3 दिन प्रोग्राम करके, तो मैंने भी तो टेंशन आप थोड़ी तो 6 दिन करते हो, आप क्या परेशान होते हो? वाजिद भाई, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वैसे आपको वहां भी बुलाने का। ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी भी ख्वाहिश है कि आपको वहां भी लेके जाएं, ताकि ये जो आप एलिमेंट कह रहे थे ना कि पूरा 360 आ गया, वो वहां थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा बैलेंस हम भी क्रिएट नहीं, अब तो साइन ऑफ कर देना, अब 360 में चला जाए। साइन ऑफ नहीं, डेफिनेटली। बट थैंक यू वेरी मच वाजिद भाई। कप्तान होंगे उस्मान खान, वाइस कप्तान है, फिर अब्दुल सुभान, अहमद हसनैन, अली हसन बलोच, अली रजा जिनके बारे में वाजिद भाई ने बात की, दानियाल, हमजा जहूर हमारे विकेट कीपर, हुजैफा एहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शायान हमारे दूसरे विकेट कीपर, उसके बाद निकाब शफीक हैं और समीर मिनहास भी इसमें शामिल हैं। बट आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नाम इसमें ऑलरेडी ऐसे नजर आते हैं। अली रजा की बहुत ज्यादा क्योंकि बात हो रही है, उन्होंने PSL में भी हमें वो नजर आ गए, उसके अलावा भी उनको हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखा कि वहां पर भी उनकी एक ओवरऑल उनके पाथवे को फॉलो किया जा रहा है। शुएब भाई 17 साल के हैं अली रजा, सियालकोट से इनका ताल्लुक, कारिज़म ट्रॉफी पहले भी खेल चुके थे, फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 17 years of age, प्लेड द कारिज़म ट्रॉफी फाइनल लास्ट ईयर जब सियालकोट चैंपियन बनी, एक बार फिर अंडर 19 एशिया कप में उनके पास मौका है। आप हमेशा बड़े वोकल रहे हैं कि यही स्टेज होता है जहां पे कोई भी यंग प्लेयर आकर बताता है और अपना हाथ रेस करता है कि यार मैं भी अवेलेबल। मुझे इस तरह याद है 93 से लेके आई थिंक बाजीद के खेलने तक और उसके बाद तक 2010, 11, 12 तक भी जो भी पाकिस्तान टीम की बनी है, पाकिस्तान नेशनल टीम जो भी बनी है, वो अंडर 19 टीम के थ्रू ही बनी।
अब आप खुद सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी अंडर 19 का प्लेयर था वो ऑटोमेटिक फिट है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन फॉर द पाकिस्तान नेशनल टीम था। और जितने भी लड़के हमने देखे हैं वो दो के अली लड़का था फास्ट बॉलर जिसने 6-7 आउट किए थे इंडिया के खिलाफ, इंडिया अंडर 19 के खिलाफ, राइट, लाहौर में ही, राइट। बिल्कुल। तो वो मैच में देखने गया था, एक्चुअली मैं खुद देखने गया था, और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है व्हेन इट कम्स टू यंग टैलेंट। मुझे लगता है कि यार जब ये बच्चे आते हैं तो मैं इनकरेज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यार कि एक नया फ्रेश ब्रीड हमें देखने को मिले। बट उसके साथ मुझे ये भी देखना पड़ता है यार कि ये अप्रोच कैसी है इसकी, क्या ये स्टार बनने वाली अप्रोच है, क्या ये मेगा स्टार बनने वाली इसमें वो सलाहियतें हैं, क्या ये वो मटेरियल है जिसमें हमें आने वाले वक्तों में वो बंदा नजर आएगा। मुझे ये एक्साइटिंग लगता है रादर देन जस्ट टैलेंट। टैलेंट इज अ वन पार्ट एंड बीइंग अ ब्रांड इज अ सेकंड एंड बिकम्स एन एनिग्मा देयर इज अ थर्ड। अच्छा, ये बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बता दिया, ब्रांड कैसे बनना है। अब ये तो आई थिंक यू आर द बिगर ब्रांड, तो आप इस पे बेहतर उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट शुएब भाई वो ये जरूर है कि आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे अंडर 19 का एक बैच गुजरा होगा, हर प्लेयर को शायद वो मौका नहीं मिल पाता, तो पाथवे क्या होना चाहिए फॉर Ask me the right question, I'll answer you the right answer. इट्स द राइट क्वेश्चन। No, it's not the right. क्योंकि हमारे यहाँ पे पाथवे What happened to those talented 90 under 19 players? They could not play for Pakistan. पाकिस्तान कहाँ गए वो? बिल्कुल। Hey, ये yeah, सवाल। कहाँ गए वो सितारे? डरपोक थे। हम्म। पहली रीजन डर। फ्यूचर के लिए डरेगा तो आज कैसे जिएगा? फ्यूचर में की प्लानिंग करेगा तो आज में फोकस कहां आएगा भाई तेरा? आज देखना, आज विकेट क्या कहता है, आज पिच क्या कहती है, आज तू क्या करता है, कल देखेंगे। 5 फास्ट बॉलर मेरे साथ ऐसे थे जो मेरे से बेहतर टैलेंटेड, फास्टेस्ट, मैं पूरे कोई मैं नाइसेस्ट मैन ऑफ द प्लैनेट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मुझसे बेहतर 5 भाई अजीत इसको सेकंड करेगा, ऐसे देखा हुआ है। छोटा होगा लेकिन फिर भी देखा हुआ, सर्किट में आ गया था कि 96 एंड के 7 तक एंड में सर्किट में आ चुका था। आप मत बताएं उनकी उम्र असल तो वो 5 तेज फास्ट बॉलर थे। मसला ये था उनका कि वो कल कहते थे कि वसीम वकार के दरमियान कैसे खेलेंगे। मैं ये कह रहा था वसीम वकार भाई के दरमियान होते हुए हम स्टार बनेंगे। लेकिन आज अपना प्रोसेस ठीक करना, आज तो तेज करना बॉल, आज तो भगाना, आज पिंडी मैच है, विकेट तेज है, मजेदार विकेट है, 2 अच्छे टेस्ट प्लेयर भी खेल रहे हैं। वो कल जाके बात करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, यार बहुत इतने खाया है। वो एक्चुअली कह रहे थे, वो आज तक याद करते हैं, यार बहुत ही तेज था भाई। मैंने कहा यार कीपर जो है ना सर्कल के बाहर ही खड़ा होना चाहिए, उससे आगे नहीं, ये मेरी तौहीन है। वो लड़के जो कुडंट मेक इट फार, एक तो विजन नहीं था, दूसरा उनकी विल नहीं थी, तीसरा उनके पास पाथवे को नहीं था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी उनके पास एनालाइज करने की सलाहियत नहीं थी, और तीसरी सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अक्सर उनसे कहता था, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने से सच बोलो। जो आज गलत किया, रेज योर हैंड, से इट, यू डिड नॉट बॉल वेल, you did not bowl well because you can bowl 145 and 150 plus and you are the quickest than Waqar bhai at the present time in 96. I used to say that in the circuit. मुझे कोई क्या मानता नहीं था, तो मैंने कहा मैं विकी भाई किससे ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा हूं इस वक्त। Me and Zahid, I think probably the fastest probably in that decade. Even that stretch it till 2010. Even before that, yes, I think we were the very fastest bowler on the planet. But the problem was the growth, the problem was the vision, the problem was for will to play कि अगर हम जाएंगे बड़ी स्टेज पे तो क्या होगा। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे इन जैसा नहीं बनना, मुझे अपनी एक नीश मार्केट क्रिएट करनी है। अब यही अगर तेरे अंदर एटीट्यूड होगा, अगर यही दूसरा सोचेगा, अगर तू इस तरह ही प्लान करेगा, पैसे उनकी जेब में भी नहीं, फ्यूचर उनके पास भी नहीं, पैसे मेरी जेब में भी नहीं, फ्यूचर मेरे पास भी नहीं। विश आउट लाउड, अभी खैर बाजी के साथ अच्छा लगता बात करते हुए। एक्चुअली माजिद भाई वाज द ओनली गाय हु एक्चुअली ड्रॉप्ड मी फ्रॉम द टीम ऑफ अ डिसिप्लिन इशू, राइट, व्हिच इज रॉन्ग डिसिप्लिन इशू, जो गलत फीड किया गया था। ही वाज द ओनली गाय दैट हु परसिस्टेड दैट ही हैज टू प्ले द टेस्ट मैच, माय फर्स्ट टेस्ट। माय मैनेजमेंट वाज इन बैक इन अंडर 19, आई थिंक वन ऑफ द फैंटास्टिक मैनेजमेंट। आई थिंक आप क्रेडिट देना चाहें
आप उनके बारे में जो मर्जी कहना चाहें, हारून रशीद वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट। जो बंदे उन्होंने पिक किए हैं वो आज तक बड़े नाम बने हैं। उसमें आप कोई भी पिक कर लें, अब उसमें आप सकलैन लेना चाहते हैं, मुझे लेना चाहिए, मुझे ड्रॉप करके दो दफा मुझे ड्रॉप कर, न्यूजीलैंड टूर में एक पता नहीं ले गए थे फास्ट बॉलर को, मैंने उनको कहा भी कि ये क्या आप लेके जा रहे हैं, ये तो मैं उल्टे हाथ से इतनी तेज बॉलिंग कर रहा हूं जिसको आप लेके जा रहे हैं। तो जिससे मुझे फाइन भी हुआ। खैर फाइन तो मुझे रोज ही होते हैं। फाइन तो बहुत होते हैं, हाँ। शेव के ऊपर इतने फाइन हुए आपको? ना वो नहीं होने यार, वो लेकिन फाइन देते थे या वापस देता वापस हो जाते थे? नहीं कभी नहीं हुआ। रिम्बर्स तो रिम्बर्स करवा रहे हैं फाइन। इसका भी रिकॉर्ड होगा वैसे। मेरा ख्याल में हाईएस्ट बैन मेरा होगा। एक रियम्बर्स और हाँ एक रियम्बर्स हुआ था ना काफी सारा वो, हाँ एक हुआ हाँ सेठ साहब ने दिया था। हाँ नहीं हाँ या एक रिम्बर्स या ही डिड दैट। आई वॉन द केस इन द कोर्ट एंड आई सेड आपने कंटिन्यू करना केस। उन्होंने कहा यार नहीं यार, क्यों कंटिन्यू करना, केस ही गलत था तुम्हारे बारे में, तो so you take the money back. So it's very nice of him. Must say thanks to him. But you see, our management of the under-19 team was the pinnacle point for Pakistan to produce such talent. Was Harun Rashid one of them, and I think probably Mansoor Rana was second to them. I would say, I would say, from Pindi, I think Ishtiyaq Shah. I was the guy. एंड इस्लामाबाद से माइज भाई आ गए और बड़े लड़के प्रोड्यूस किए उधर से, वहां से बड़ा है। आई थिंक इट्स जस्ट फैबुलस टू सी दैट इश्तियाक शाह who actually set a belief in me that you're going to go through and going to take over the place of Waqar Younis. The first time he said that in 1994. So ये मैनेजमेंट अगर आपके पास हो, यही बच्चे आपके चल के सुपरस्टार बन सकते हैं। So only it's just a bit of a spark, a bit of ignition, थोड़ा सा लाड, थोड़ा ख्याल रखना, रखता हूँ नहीं सेट पे ख्याल रखना, ये थोड़ा ख्याल रखना जो होता है ना, इससे बंदा बहुत कुछ बन जाता है। तेरा ख्याल नहीं रखा था बहुत शुरू हुआ? बिल्कुल याद है मुझे, याद है ना? बिल्कुल पसीने आ रहे थे ना, ख्याल रखा था। आज कर रहा है ना सवाल। बस मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ख्याल रखना इस बच्चों का, ये बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट, इट इज द की। रेस्ट द मैनेज यू कैन आस्क। नहीं बिल्कुल, और ये क्योंकि मैनेजमेंट जो है भी, अब सरफराज को हम लाए हैं, मैंने कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी उनकी देखी हैं विकेट कीपिंग में, तो खास तौर पर वो यंग विकेट कीपर्स के साथ बात करते थे। शुएब भाई की बात ठीक है, आप अगर किसी को ये बता देते हैं, ये उसको आप करेज दे देते हैं कि भाई तू कर लेगा, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट, तो यही वो एज है जिसमें बच्चे पिक कर लेंगे। बिल्कुल, बात बिल्कुल बजा है। इससे मतलब और क्या हो सकता है। बट शुएब भाई एक्सेप्शनल थे। शुएब भाई का एग्जांपल देना ना आम बंदे को जरा मुश्किल है, क्योंकि वो आप बिल्कुल एलीट में चले गए हो। जो बाकी जो अंडर 19 का प्लेयर है या जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको फिर आप 2, 4, 5 साल उसके साथ रहते हो। ऐसे नहीं है कि चलो जी इसका एक सीजन बुरा हुआ तो ये प्लेयर खत्म हो गया। हमारे यहाँ ये बहुत होता है। अंडर 19 में आप प्लेयर आइडेंटिफाई करते हो, वो फर्स्ट क्लास में जाता है या वो ब्रेक थ्रू नहीं करता, तो 2-3 साल बाद लोग उसको भूल जाते हैं कि यार उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। आप केन विलियमसन को 4-5 साल देखेंगे, उसका बुरा सीजन आया, अच्छा सीजन आया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये हमारा सुपरस्टार है। पॉन्टिंग को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये नेक्स्ट हमारा कप्तान है, तो उसको ऐसे वो छोड़ नहीं देते। नेक्स्ट स्टेज चढ़ना है इन्होंने। तो अगर अंडर 19 से वो जमाने, तो तब तो खैर काफी बड़े। आप पाकिस्तान में उस दिन अभी 2-4 दिन पहले वो अंडर ओवर 40s का या कोई टूर्नामेंट, वेटरन्स का, तो मुझे किसी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जब एज ग्रुप क्रिकेट होती है वहां पे हम बड़े लड़के खिलाते हैं, जब ये ओवर 40s आते हैं यहाँ हम छोटे लड़के दो एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं। तो उस जमाने के अंडर, जो शुएब भाई जब बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में अंडर 19 बहुत बड़ी चीज थी। तो आप अंडर 19 पे बहुत ज्यादा फोकस था, तो काफी बड़े बड़े लड़के भी खेलते थे, बिल्कुल मैच्योर लड़के खेलते थे। और इसीलिए जब वो अंडर 19 से जब मारते थे सीधा पाकिस्तान टीम में। अब थोड़ा सा कम हो गया। अब वो मैच्योर तो आपको पाकिस्तान टीम में नहीं मिल रहा, पर अंडर 19 में मैच्योर लड़का आपको नहीं मिलेगा। बॉल कहाँ नहीं होता, लेकिन साइकिल कब फिर? साइकिल पहले, साइकिल तो पैसे नहीं थे ना, साइकिल पे आते थे। नहीं वो साइकिल हो चुके होते थे ना, साइकिल पे आगे फिर साइकिल पैसे नहीं थे ना, साइकिल पे आते थे ना। अब तुझे पता वो इलाका भी ऐसे ही है,
आप चलाना बगैर गियर वाली साइकिल उस पे तो खैर वो जोर लगा के आपको वार्म अप नहीं, होगा। वहां से आप खड़े होके आते थे, साइकिल पे खड़े होके आते थे, बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस टाइम फॉर यू टू गेट टू द ग्राउंड एंड बिफोर समबडी एल्स डज, एंड दैट वाज माय मंत्र। मैं तुम्हें खुली खुली बात बता, सबसे पहले पहुंचना। 2 बजे पहुंचना, नेट 3:30 शुरू होता था। मैंने अपना काम खत्म करना, बॉल फटे पुराने देते थे, फटे पुराने बॉलों से कितनी पेस निकाल लेगा, लेकिन फटे पुराने बॉलों से ये जरूर पता चल गया है कि अगर आप इन द एयर तेज हैं तो फटा हुआ बॉल भी पहुंच जाएगा। आप फ्रॉड फास्ट बॉलर नहीं बनेंगे। पूछे क्यों? जब फेवरेट, क्योंकि हम छोटे इलाके से आए होते थे, हमें नया बॉल भी नहीं मिलता था। नया बॉल basically deceives you because with his shine, lacquer and everything, बिल्कुल। when you hit the deck is actually kicks through. But for the older ball you have to make an effort in order to deceive the batsman in the air and with the length and everything. You have to work on your abilities. देखिए, दुनिया में बुरी चीजें भी बुरी नहीं होती, फटे पुराने बॉल भी बुरे नहीं होते। फिर जब हमने फाइनली जब हमें मौका मिला कि अब नए बॉल से बॉलिंग करें, सेमी न्यू से करें, फिर नया बॉल हमने करियर के 8 साल बाद सीखा है। वसीम भाई ने देखो 10 साल बाद सीखा है, वसीम भाई को 15 साल लग गए नया बॉल सीखते हुए। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी? तो आज का डिस्कशन भी आपने सुना, जो पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। अभी 6 मैचेस वर्ल्ड कप जो T20 आने वाला है उससे पहले भी पाकिस्तान के रहते हैं, किस तरह की तैयारी है। और जहाँ तक शादाब खान की बात है, ये बातें चल भी रही हैं कि वो शायद टीम में वापस आएँ, क्योंकि अगर पास्ट में भी है, रिसेंट पास्ट जो गुजरा है उसमें भी आप देखें कि किस तरह के फैसले हुए हैं कि कौन टीम में आए, कौन टीम में जाए, कुछ भी पता नहीं चलता। कौन से डिसीजन ले रहे हैं मैनेजमेंट, ये तो लक की बुनियाद पर और छोटी टीमों से खेलकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब तक पाकिस्तान की रही है। लेकिन क्या हर दफ़ा यही होगा? क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है, और वर्ल्ड कप में अगर आप जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीमें मौजूद हैं। तो असल टेस्ट वहाँ पर होने वाला है वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पर। और पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पिचेस ऐसी होंगी जो स्पिन फ्रेंडली होंगी, जहाँ पर इतना ज़्यादा तेज़ स्कोर नहीं बनेगा। पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ ऐसे बैट्समैन ज़रूर मौजूद हैं जो इस तरह की कंडीशन में 7 या 6, 6.5 की एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान की जो है बैटिंग को फ़ायदा हो, और उसके ऊपर स्पिनर्स भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पहले से। और यहाँ पर बात करना चाहूँगा अबरार अहमद की, तो शानदार परफॉर्मेंस दी है अभी तक अबरार ने, और अगर उसको उसके टाइप की ही विकेट्स मिलती हैं तो फिर ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा अबरार को। लेकिन आखिर में ये बात भी आपको पता है कि मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम पर कोई डिसीजन ले लें और उससे हो सकता है पाकिस्तान टीम को धचका लग जाए। तो इस तरह कहना जो है कुछ भी कबल ज़ वक्त होगा। और आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें।